तो पहली कहानी ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था, बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों को गर्मी लग रही थी। गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वो सभी चलते चलते बहुत ही थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहां से कितनी दूर है, हम थक गए हैं। तो वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहां से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहां से वो गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा देते हैं। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि जो ये लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में ये सवाल अभी था ही कि वो लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार अभी गांव आया नहीं। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर। ये सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। महात्मा को देख थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में वही सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का कारण क्या है। परंतु वो लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे बढ़ने के बाद गांव नहीं आता है। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा कि गांव कितनी दूर है। बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ कदम दूरी शेष है, आप गांव पहुंच ही गए। और एक बार फिर से वो बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर ये सब देखा, लेकिन वो उस समय कुछ ना कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद की सब्र का बांध अब टूटने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे। वो रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दे दें। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है। आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे वो हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं और वो भी आपको देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, तभी गांव ना आ रहा हो और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि आनंद,
हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूं और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी ये बात जानते हैं और इसलिए वो लोग फिर से मुझे जाते देखकर पहचान कर मुस्कुरा रहे हैं। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ, हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते जा रहे हैं, ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच सकें। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव की ओर निकल पड़ते और कुछ समय बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्य को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क ये है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हमें उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ना है और हाथ आए मौके को हाथ से जाने नहीं देना है और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बना कर रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन वो मंजिल जरूर मिलेगी और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग से मिली कठिनाई को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। ये सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है।